सोचिए, एक ऐसा हीरो जिसका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या जादू नहीं बल्कि एक गाना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखे राक्षस शिकारी की है जिसका ये मानना है कि दुनिया के सबसे खूंखार राक्षसों को भी बच्चों की कविताओं से जीता जा सकता है। ये कविता तो हम सब ने सुनी है ना? बहुत ही सीधी सादी सी लगती है, लेकिन इस कहानी में ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हमारे हीरो के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस बात का यकीन है कि हर बुराई के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर छिपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो मिलिए श्वानज़ांग से। जहां बाकी सारे राक्षस शिकारी अपनी तलवारों से लड़ते हैं, वहीं श्वानज़ांग का मानना है कि हर राक्षस के अंदर अच्छाई सो रही है। उसका मकसद उसे खत्म करना नहीं बल्कि उसे जगाना है। पर सवाल यह है कि क्या ये सोच क्रूर राक्षसों की दुनिया में सच में काम करेगी? और श्वानज़ांग का हथियार क्या है? कोई जादुई तलवार नहीं बल्कि 300 बाल कविताएं। उसे यकीन है कि इन मासूम से गानों में इतनी ताकत है कि वो राक्षसों के पत्थर दिल को पिघलाकर उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखा सकती हैं। तो यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है दुनिया का तरीका, हिंसा और विनाश, और दूसरी तरफ है श्वेनज़ांग का रास्ता, दया और सुधार। ये सिर्फ राक्षसों से लड़ने के दो तरीके नहीं हैं, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये तरीका असल में काम करता है? श्वानज़ांग के इस भरोसे की असली परीक्षा तब होती है जब उसका सामना सचमुच के खतरनाक राक्षसों से होता है। उसकी पहली परीक्षा होती है मछली और सुअर राक्षसों के सामने। ये दोनों सिर्फ दानव नहीं थे, बल्कि अन्याय और धोखे के शिकार हुए इंसान थे। श्वानज़ांग ने अपनी कविताओं से उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा बहुत भयानक निकला। बेगुनाह लोग मारे गए और उसकी जो आदर्शों वाली दुनिया थी वो बिखरने लगी। उसे एक कड़वा सच समझ आया, सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं चलता। तो श्वानज़ांग जब अपनी इन नाकामियों से जूझ रहा होता है, तब कहानी में एंट्री होती है एक नए जबरदस्त कैरेक्टर की, मिस डुआन। वो एक बहुत ही काबिल राक्षस शिकारी हैं और उनके तरीके श्वानज़ांग से बिल्कुल उल्टे हैं। लेकिन राक्षसों को पकड़ने के अलावा उनका एक और भी बड़ा मकसद है, श्वानज़ांग का दिल जीतना। और वो अपनी बात कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो श्वानज़ांग से सीधा कहती हैं कि उनका लक्ष्य अपने सपनों का राजकुमार चुनना है, और वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि श्वानज़ांग ही है। लेकिन श्वानज़ांग वो तो अपने ही धुन में है। उसके लिए उसका आध्यात्मिक मिशन ही सब कुछ है। वो मिस डुआन के प्यार को एक छोटा प्यार मानता है जो उसे उसके बड़े मकसद यानी सारी दुनिया को बचाने के मिशन से भटका सकता है। इसीलिए वो साफ साफ कह देता है कि उसे भूल जाओ। अपनी लगातार नाकामियों से परेशान होकर श्वानज़ांग को एहसास होता है कि कुछ राक्षसों को हराने के लिए सिर्फ करुणा काफी नहीं है, उसे ताकत की भी जरूरत है। तब उसके गुरु उसे अब तक के सबसे खतरनाक राक्षस से मदद लेने भेजते हैं, मंकी किंग, जो 500 सालों से कैद है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब सीन में आता है वो जिसका नाम ही काफी है, शक्तिशाली और बेहद क्रूर मंकी किंग। मंकी किंग खुद अपनी क्रूरता के बारे में क्या कहता है, जरा सुनिए। वो बताता है कि उसने अनगिनत लोगों को बिना पलक झपकाए मार डाला है। इससे पता चलता है कि श्वानज़ांग का सामना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से होने वाला है। और फिर श्वानज़ांग वो गलती कर बैठता है जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो धोखे में आकर मंकी किंग को आजाद कर देता है, और आजाद होते ही मंकी किंग का असली भयानक रूप दुनिया के सामने आता है। एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो किसी पर भी रहम नहीं करती। और ठीक उसी पल जब मंकी किंग श्वानज़ांग को खत्म करने वाला होता है, मिस डुआन बीच में आ जाती हैं। वो जानती हैं कि वो मंकी किंग के सामने नहीं टिक पाएंगी, फिर भी श्वानज़ांग को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती हैं। मिस डुआन का ये बलिदान श्वानज़ांग को उस सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे वो अब तक भागता रहा था। और मिस डुआन के उस बलिदान के पल में श्वानज़ांग को असली ज्ञान मिलता है। वो समझ जाता है कि व्यक्तिगत प्रेम, जिसे वो अब तक एक भटकाव समझता था, असल में कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि यही वो नींव है जिस पर सच्ची और दुनिया के लिए करुणा टिकी होती है। किसी एक से प्यार करना ही सबको प्यार करने का पहला कदम है। इस ज्ञान के मिलते ही श्वानज़ांग की पूरी शक्ति जैसे जाग जाती है। अब वो सिर्फ एक आदर्शवादी लड़का नहीं बल्कि एक सच्चा गुरु है।
बुद्ध की शक्ति के साथ वो मंकी किंग को वश में कर लेता है और अपने असली मिशन को पूरे दिल से अपना लेता है। और अब श्वानज़ांग अपनी इस यात्रा में अकेला नहीं है। और मजे की बात देखिए, जिन राक्षसों को वो बदल नहीं पाया था, मछली राक्षस, सुअर राक्षस और खुद मंकी किंग, वही अब उसके पहले शिष्य बनते हैं। तो उनके गुरु अब उन्हें उनका असली आखिरी मकसद बताते हैं, अपने नए चेलों के साथ पश्चिम की तरफ यानी भारत की यात्रा करना और वहां से पवित्र बौद्ध ग्रंथ लेके आना। तो कहानी हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी बुराई को अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है? ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अक्सर बड़े दर्द और त्याग से ही मिलता है, और कभी-कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन ही आपके सबसे बड़े साथी बन सकते हैं।